गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल। आई होप कि खूब बढ़िया होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और कोशिश करिए कि आप कंटिन्यू पढ़िए, वीडियो लेक्चर छोड़ छोड़ के ना पढ़े, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो अगर आपने पीछे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर रखे होंगे तो आप इसमें देख रहे होंगे एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, ये विमाओं का तीसरा उपयोग है। तो अगर विमाएं आपको कैलकुलेट करनी आ गई हैं तो ही ये आप समझ पाएंगे। और अगर आपने विमाएं नहीं कैलकुलेट करना सीखा है तो आप कृपया पिछले लेक्चर्स को देखें, तो इस लेक्चर पे आए तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। ये जरूर है कि आप सीधे थर्ड यूज ही देख सकते हैं जब विमाएं निकालना आ जाए। जैसे हमने शुरू में बताया होगा हमारे वीडियो में कि आप 6 विमाएं उनकी याद कर लीजिए तो इसके बाद ये निकालना आसान हो जाएगा। जैसे एक तो हमने क्षेत्रफल का बताया, उसका विमा मात्रक याद कर लीजिए। वेग या चाल का एक ही होता है, याद कर लीजिए, 2 हो गया। तीसरा त्वरण, चौथा बल, पांचवा कार्य, छठा आवेश। इतने विमा मात्रक आप याद कर लीजिए। कोई भी विमा मात्रक का न्यूमेरिकल किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, आपको बहुत कन्वीनियंट लगेगा बेटा। तो एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने के लिए हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। कि जैसे एक पद्धति में कोई राशि दी हुई है, कोई मात्रक दिया हुआ है कि जैसे 1 न्यूटन है, ये कितने डाइन के बराबर होता है, तो हम जानते हैं डाइन सीजीएस पद्धति में मात्रक है। तो इसका बल का मात्रक डाइन होता है सीजीएस पद्धति में और न्यूटन होता है एमकेएस पद्धति में। तो इसका मतलब है एमकेएस को सीजीएस में बदलना है, तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है। तो इसको कहते हैं एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, या एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। तो इसमें कुछ निश्चित स्टेप का यूज करते हैं और उसकी सहायता से आप इसमें सॉल्व करते हैं। तो 1 मिनट इसको समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई भौतिक राशि है, कि माना कोई भौतिक राशि, माना कोई भौतिक राशि Q है तथा प्रथम पद्धति में जो संख्यात्मक मान है N1, जैसे 1 न्यूटन, तो एक क्या है इसमें संख्यात्मक मान, कितने डाइन, तो कितना, मतलब वो भी संख्या निकालनी है तो वो N2 है, ये संख्यात्मक मान है। तो माना प्रथम व द्वितीय पद्धति में संख्यात्मक मान क्रमशः N1 व N2 है तथा मात्रक क्रमशः U1 व U2 है। मतलब प्रथम पद्धति में मात्रक को हम U1 लिख रहे हैं, द्वितीय पद्धति में U2। अब U1 जो मात्रक है उसकी विमा, तो U1 की विमा क्या है, माना U1 की विमा क्या हो जाएगी, MLT। लेकिन ये प्रथम पद्धति में है तो 1 1 1 लिख दीजिए और अपनी इच्छा से स्वेच्छ अचर मान लीजिए ABC। विमा इतनी है तथा U2 की विमा M2 L2 T2, ये चर तो नहीं बदलेगा, तो ये जो स्वेच्छ चर हैं वो वही रहेगा है। तो अगर कोई राशि Q है, जैसे ये बल है, तो इसका संख्यात्मक मान इंटू इसकी विमा, प्रथम पद्धति में संख्यात्मक मान, प्रथम पद्धति में विमा, और द्वितीय पद्धति में संख्यात्मक मान, द्वितीय पद्धति में विमा, इसके बराबर होगा बेटा। ये स्टेप इतना समझ लीजिए तो इसके बाद आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। अब हमें जिसका मान ज्ञात करना है तो उसे हमेशा कोशिश करिए नीचे लिखने के लिए। ट्रिक है बेटा इसमें, ये ध्यान रख लीजिएगा। जो मान दिया होता है जिसे निकालना है उसे नीचे लिखो। ये ध्यान रखो, तो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे
जिसमें मिस्टेक हो जाती है, तो उस टाइप का आपको मिस्टेक नहीं होगा। ये शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपको दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे लिखना पड़ेगा। ट्रिक क्या है, यहां ट्रिक अलग से लिख देते हैं बेटा, कहीं पे साइड में, चलो यहां लिख देते हैं ट्रिक। ध्यान दीजिएगा ट्रिक क्या है, आप देखेंगे इसका, अगर ये ट्रिक आप ध्यान रखेंगे तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत इजीली सॉल्व होते हुए दिखेंगे। जो दिया है उसे ऊपर, जो निकालना है उसे नीचे रखो। ये आपको सुविधा के लिए बता रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, बस ये ध्यान रखोगे तो कैलकुलेशन इजी होगी। तो मान लो कि N2 ज्ञात करना है, तो N2 इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये आप मतलब ये दोनों Q के बराबर हैं, तो इसका मतलब N2U2 बराबर N1U1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, N1U1 लिख सकते हैं ना बेटा। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए N2U2 की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, U2 की विमा क्या हो जाएगा, M2L2T2 के घात में ABC बराबर N1, मान लो N1 पता है तो N1 वाला इसलिए उधर रख रहे हैं ऊपर, M1L1T1 के घात में ABC। अब ये पता है तो इसको उधर रख रहे हैं, तो N2 ज्ञात करना है, तो N2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, N2 इक्वल्स N1, ये देखिए M1L1T1, M1L1T1 बटे M2L2T2 ऐसा आ जाएगा। इसके घात में ABC है, इसके घात में भी ABC है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए N1 M1 बटे M2 के घात में A, L1 बटे L2 के घात में B और T1 बटे T2 के घात में C। तो ये आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। इसी फॉर्मूले की सहायता से आपको इसका कैलकुलेशन करना है। तो एक बार वीडियो पॉज करो बेटा और जल्दी से इस फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करो, इसको जल्दी से समझ लो। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जैसे एक पद्धति में दिया हुआ है और दूसरी पद्धति में बदलना है, तो मान लीजिए कि प्रथम पद्धति में जो है वो संख्यात्मक मान के रूप में ही दिया होगा। जैसे आपसे कह दिया गया कि 1 जूल कितने अर्घ के बराबर है, तो जूल किसमें मात्रक है बेटा, एमकेएस पद्धति में, अर्घ किसमें मात्रक है, सीजीएस पद्धति में। ये सब आपको धीरे धीरे आ जाएगा, अभी आपको नहीं पता होगा कि जूल किसमें मात्रक होता है, अर्घ किसमें मात्रक होता है। ये धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करते जाएंगे फिजिक्स को, वैसे वैसे आपका क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट। तो फिर से 1 जूल, तो इसका संख्यात्मक मान कितना हो गया, 1 जूल क्या हो गया इसका मात्रक, कितने डाइन, तो N2 पूछा है आपसे, और डाइन ये आपको अभी नहीं पता है कितना होता है। तो इसका मतलब है कि जो प्रथम पद्धति में है वो विमा है M1L1T1। अच्छा, ये विमा ये ही मान बदल सकता है, जैसे यहां द्रव्यमान है, ये M क्या है, द्रव्यमान का वो विमा है, L लंबाई की विमा है, T समय की विमा है। तो ये नंबर जो इसकी घात है ABC वो तो सेम ही रहेगा बेटा, क्योंकि जैसे बल की विमा क्या होती है, MLT-2, तो M की घात में 1 है, L की घात में 1 है, T की घात में -2 है। तो ये चाहे MKS पद्धति में हो चाहे CGS पद्धति में हो, इसीलिए हमने ABC इसमें भी माना है, ABC इसमें भी माना है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि Q बराबर N1U1 बराबर N2U2। N2 क्या है, प्रथम और द्वितीय पद्धति में संख्यात्मक मान, U1 और U2 क्या है, प्रथम और द्वितीय पद्धति में मात्रक है। तो U1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं M1L1T1 के घात में ABC, और इधर U2 के प्लेस पे ये लिख दिया। तो N2 निकालना है तो N2 को इधर रखिए, बाकी सबको उधर करके इस टाइप से आप फॉर्मूला बना लीजिए। तो एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, फिर हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये थ्योरी आप समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको इरेज कर रहे हैं बेटा।
ये ध्यान रखिएगा ट्रिक कि जिसको निकालना होता है उसे नीचे और जो दिया होता है उसे ऊपर रखिए, तो कैलकुलेशन हमेशा इजी होगी। तो क्वेश्चन है 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। 1 न्यूटन को, ये डायन नहीं है बेटा, कोई लोग कहेंगे डायन डायन डरावनी, डाइन में परिवर्तित कीजिए। ये क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई कर सके तो खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर इसका डिस्कशन किया जाता है। ओके, अगर आपने कर लिया होगा तो वीडियो पॉज कर दीजिए और उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए। अगर आपने कर लिया हो तभी देखें इसके आगे। जैसे नहीं हुआ हो, ट्राई किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं होने से जब आप अभी करेंगे अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें विमा लिखिए। हम जानते हैं बल की विमा बराबर m l t माइनस 2, तो इसके घात में 1 2 3 लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए। तो यहां अगर ये हमको पता है तो हम सूत्र जानते हैं n2 बराबर n1 m1 बटे m2 की घात a, l1 बटे l2 की घात b और t1 बटे t2 की घात c। तो विमा से a की जगह पे क्या लिखा है, तुलना कर लो। a बराबर, तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर l के खोपड़ी पे क्या लिखा है 1, और c के खोपड़ी पे, c के खोपड़ी पे यहां क्या लिखा है t वाले में -2। तो a b c का मान हो गया, ये आप एक बार देख लीजिए। ठीक है बेटा, अब ये ध्यान दीजिएगा कि न्यूटन को डाइन में बदलना है। तो हम जानते हैं न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है। हम जानते हैं न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है तथा डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। ये एमकेएस पद्धति में एक है, एक सीजीएस पद्धति में है। तो अब इसके बाद का स्टेप देख लीजिए इधर। एमकेएस में एम किस में होगा बेटा, द्रव्यमान किस में होगा, एम माने मास, वो सॉरी एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मीटर, ये लंबाई मीटर में है, तो एम किस में होगा, मीटर में। के किस में होगा, किलोग्राम में। एस किस में होगा, सेकंड में। अब ऐसे ही सीजीएस पद्धति में लिख दीजिए। ये कुछ स्टेप है जिनका अनुसरण करना है। तो सीजीएस पद्धति में जैसे बल का ये जो द्रव्यमान है, मास, द्रव्य एम जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा। एम किस में होगा, सेंटीमीटर में। ये एम के एस ना लिखिए, ये ऐसे ना लिख के थोड़ा सा इसको इरेज करके ऐसे लिख लीजिए। जो आपने M1 L1 T1 माना है ना, ऐसे लिख दीजिए। L1 M1 T1, और ये क्या हो जाएगा L2 M2 ग्राम में और T2 सेकंड में। ये हो गया भैया। अब इसके बाद देखिए, इस फॉर्मूले का यूज करिए।
N2 ज्ञात करना है। 1 न्यूटन पहले पद्धति में संख्यात्मक मान दिया हुआ है, एक बार देखिएगा। N2 ज्ञात करना है, N1 1 दिया है, M1 बटे M2 है ना, M1 बटे M2, M1 केजी में, M2 है ग्राम में, तो किलोग्राम बटे ग्राम। घात में A का मान कितना है बेटा, 1। फिर L1 बटे L2 मीटर बटे सेंटीमीटर, मीटर बटे सेंटीमीटर के घात 1, क्योंकि B का मान कितना है बेटा, 1। और सेकंड बटे सेकंड की घात में -2। अब इसको सॉल्व करना है तो किलोग्राम को चाहे ग्राम में, चाहे ग्राम को किलोग्राम में, एक ही बात है। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना आसान है, 10 की घात 3 ग्राम बटे ग्राम, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो 10 की घात 2 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड पहले ही कट गया है तो वो तो 1 हो गया, 1 की घात कुछ भी होगा 1 आ जाएगा। तो ग्राम से ग्राम और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 2, तो ये आ गया 10 की घात 5। तो N2 कितना आ गया, 10 की घात 5। तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर हो गया बेटा, अतः 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। आप सोचो 1 न्यूटन मतलब कितने ताकतवर, सोचो ऐसे, मतलब याद करने की ट्रिक है, नहीं तो ये डाइन नहीं है रियलिटी में, डाइन मात्रक है बेटा। तो 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर होते थे, सोच लो। तो इसका मतलब है कि ये आप ऐसे दिमाग में बिठा लीजिएगा। इसको जल्दी से आप सॉल्व करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बेटा। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। 1 जूल को अर्ग में बदलिए। तो अब जूल किसका मात्रक है, हम जानते हैं जूल कार्य का मात्रक है। यहां जूल कार्य का मात्रक है, तो कार्य की विमा, अतः कार्य की विमा, अतः कार्य की विमा। तो कार्य की विमा क्या हो जाएगा, mL2T-2। अब ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा। अब ए का मान कितना है, 1, बी का मान कितना है, 2 बेटा, यहां चेंज हो जाएगा। सी का मान कितना है, -2। अब हम जानते हैं कि न्यूटन नहीं, यहां पे क्या है, जूल। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है, तथा सीजीएस पद्धति में अर्घ किसका मात्रक है, कार्य का, तथा अर्घ सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। एमकेएस पद्धति में ये तो होगा ही, सीजीएस पद्धति में ये होगा। अब फॉर्मूला उठाइए, देखें, ये उठाया रखे, बस खाली यहां पे स्क्वायर है, हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा, 2। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। वो सेकंड से सेकंड तो तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 4, तो आ गया 10 की घात 7। तो 1 जूल 10 की घात 7 अर्घ के बराबर हो जाएगा। 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 10 की घात 7 अर्घ के बराबर। तो इस तरह से इसको बदल सकते हैं आप। 1 जूल को हमने बदल दिया अर्घ में। अब इसको आप अच्छे से कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करो बेटा, खुद से ट्राई कर लो एक बार, तो जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी लगने लगे। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं हम, उसको आप ट्राई करिएगा। ये विमाओं के उपयोग में लास्ट उपयोग चल रहा है अपना। तो अब इसके बाद
एक यदि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक g का मान MKS पद्धति में, g का मान MKS पद्धति में, थोड़ा सा हमको यहां इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मान MKS पद्धति में, MKS पद्धति में 6.67 गुणा 10 की घात -11, वो तो अपन को याद ही है। 6.67 गुणा 10 की घात -11 मात्रक दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो विमीय विधि से इसको सीजीएस पद्धति में व्यक्त करो। विमीय विधि से, तो विमीय विधि से सीजीएस पद्धति में व्यक्त करो। ये हो गया क्वेश्चन बेटा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए। तो एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका विमा चाहिए हमको। तो पहले मात्रक लिख लो बेटा, जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो यहीं से विमा लिख सकते हो। अतः जी की विमा, देखो न्यूटन माने बल का मात्रक है, तो बल की विमा लिख दो MLT-2। ये मीटर स्क्वायर लंबाई का मात्रक है, तो L2 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई का मीटर, तो मीटर का L हुआ, तो ये स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा। और ये नीचे क्या हो जाएगा, केजी द्रव्यमान का है, तो M2। एक M से एक M कैंसिल आउट हो गया, M ऊपर चला जाएगा। तो यहां लिखना है बेटा, ध्यान दीजिएगा, G का M ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा M-1, L कितना हो जाएगा 3, T कितना हो जाएगा -2। ये हो गया G की विमा। तो तुलना करने पर A का मान कितना हो गया बेटा -1, B का मान कितना हो गया 3, C का मान -2। अब हम जानते हैं MKS पद्धति में ये ऐसे, इसको पूरा मिटा ही दो। हम जानते हैं MKS पद्धति में लंबाई और L1, M1, T1 इसमें होंगे, T2, M2, T2 इसमें होंगे। अब ये फॉर्मूला लगा दिया सीधा सीधा, लेकिन अब की बार ये जो मान है ये इतना दिया हुआ है, मतलब N1 का मान इतना दिया हुआ 6.67 गुणा 10 की घात -11। कितना दिया हुआ बेटा 6.67, ये एक नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो N2 इक्वल्स कितना हो जाएगा 6.67 गुणा 10 की घात -11। बाकी ये नंबर अंदर सेम रहेगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये फॉर्मूला तो सेम लगेगा बेटा, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखिएगा। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। देखो 6.67 गुणा 10 की घात -11, किलोग्राम को ग्राम में बदलो, 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 ग्राम, ग्राम 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की घात 2 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेकंड से सेकंड तो कट ही जाएगा, दोनों पद्धति में सेम है, लेकिन अब ये घात यहां बदलनी है ना। ए बी सी का मान आपने नया निकाला है, तो ए का मान -1, बी का मान 3 है, तो यहां -1 और यहां 3 ये बचा है। तो 6.67 गुणा 10 की घात -11, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 10 की घात -3 हुआ, तो यहां पे लिख देंगे 10 की घात -3 इंटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 10 की घात 6 हो गया। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा बेटा
6.67 गुणा 10 की घात 11 3 14 -14 में से 6 गया -8, तो 10 की घात -8। अब ये सीजीएस पद्धति में होगा तो इसका न्यूटन की जगह क्या लिख दोगे बेटा? डाइन। न्यूटन की जगह क्या लिख दोगे? डाइन। मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये मात्रक हो जाएगा इसका। पहले N2 तो इतना आया है, इसमें N2 का मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये संख्या है। N2 इतना आ गया तो N1 बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, G का मान अब कितना हो जाएगा? G का मान सीजीएस पद्धति में कितना हो जाएगा? G बराबर 6.67 गुणा 10 की घात -8। न्यूटन की जगह क्या लिखोगे बेटा मात्रक में? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर बेटा। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। अगर ये विमीय विधि से नहीं कहा होता बेटा तो इसको हम ओरल भी आपको करना सिखा देंगे, लेकिन इसको पहले नोट करिए फिर हम आपको ओरल तरीका बताते हैं। पहले इसको विमीय विधि से आप कर लिए, इसको वीडियो पॉज करिए, फिर हमको ओरल बताना है आपको। देखिएगा इतने में ही ओरल हो जाएगा, इतने प्लेस पे। देखो यहां पे ये हो जाएगा G बराबर 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, अगर आपको विमीय विधि से नहीं कहता तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। 10 की घात -11, 1 न्यूटन में कितना डाइन? तो 1 न्यूटन की जगह 10 की घात 5 डाइन लिख दिया बेटा। इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 10 की घात 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसका स्क्वायर है ना मीटर का, तो स्क्वायर लगा दिया। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 10 की घात 3 ग्राम, लेकिन क्यूब हो जाएगा। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 6.67 गुणा 10 की घात -11 10 की घात +4, 10 की घात +4 और 10 की घात 5, तो 5 4 9, तो 10 की घात 9 हो गया ऊपर। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 10 की घात 3 का क्यूब करेंगे तो 10 की घात 9 हो जाएगा। ये क्या हो गया? एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन, 1 मीटर के प्लेस पे 100 सेंटीमीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 ग्राम, तो ये स्क्वायर होगा। सॉरी, यहां स्क्वायर है बेटा तो यहां भी स्क्वायर लगेगा। तो ये 10 की घात 6 हो गया, तो ये हो गया ग्राम स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6.67 गुणा 10 की घात -11 और ये यहां बचेगा 3। 10 की घात 6 से 10 की घात 6 कैंसिल, 10 की घात 3 बचेगा। तो 10 की घात 11 और 3, वो सॉरी 11, यहां -11 है +3 तो -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट करने का तरीका है बेटा, इतना नौटंकी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर विमीय विधि से कहा है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से 1-2 क्वेश्चन आप और ट्राई करिएगा और फिर इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन आप और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ओवर करते हैं। इसके बाद देखिए पारे का घनत्व, पारे का घनत्व दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो विमीय विधि से एमकेएस पद्धति में मान ज्ञात करो। तो अब एमकेएस पद्धति में ज्ञात करना है बेटा।
तो ये किसमें है? सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस में M1 L1 T1, जिसमें अब आपको ध्यान रखना है कि जिसमें दिया है, सीजीएस में दिया है तो इसको ऊपर रख लो, एमकेएस में ज्ञात करना है नीचे रख दो। एमकेएस में क्या होता? M2 L2 T2, M2 L2 T2, ये तो सेकंड में ही रहेगा। L किसमें? ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम में। ये किसमें हो जाएगा? मीटर में, सेकंड में। और इधर किसमें है? ग्राम में। ये किसमें है? सेंटीमीटर में, और ये सेकंड में। तो अब घनत्व की विमा चाहिए हमको, तो घनत्व की विमा बराबर, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, बटे आयतन से। द्रव्यमान की विमा m, आयतन की L3, तो ये क्या हो जाएगा? M L-3 T0, ये हो जाएगा बेटा। अब A का मान कितना हो गया? 1, B का मान -3, C का मान 0। तो अब देखो N2 बराबर N1, M1 बटे M2 के घात में A, L1 बटे L2 के घात में B, T1 बटे T2 के घात में C। इसको ध्यान देना बेटा। अब ये 13.6 दिया N1 का मान, तो इसकी जगह 13.6 लिखो। M1 का मान किसमें है? ग्राम में है, ये ध्यान देना। ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, और इसका मान कितना है? इसके खोपड़ी पे 1। L1 देख लो, ऊपर सेंटीमीटर में है और नीचे मीटर में है, घात में कितना है? -3। और ये सेकंड में है, सेकंड में इसका तो कोई रोल ही नहीं है। 0 था वैसे भी, तो किसी भी संख्या का 0 का मान 1 होता है। तो 13.6। अब ऐसे सोचो, ग्राम को रहने दो, 10 की घात 3, 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 ग्राम लिख सकते हो। 1 का मतलब कुछ नहीं, सेंटीमीटर में 10, ये सेंटीमीटर रहने दो, 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर, 10 की घात -3, तो ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया कैंसिल आउट, तो ये हो गया 13.6 इंटू, ये बटे में आया 10 की घात 3, यहां ऊपर, यहां बटे में आया 10 की घात -6, यहां बचा 10 की घात 3, -3, ऊपर जाएगा 10 की घात 3 हो जाएगा। तो 13.6 इंटू 10 की घात 3, ये किसमें क्या आया है? N2 का मान। तो एमकेएस पद्धति में जो इसका पारे का घनत्व होगा वो कितना होगा? पारे का घनत्व रो बराबर हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻3। अब ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी बदलने का तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए डायरेक्ट बदलने का तरीका, 13.6 लिखिए, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? तो 10 की घात -3 किलोग्राम। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10 की घात -2 मीटर, लेकिन क्यूब है। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या आ गया? 13 ये सेकेंड मेथड बता रहे हैं बेटा, 10 की घात -3 और ये 10 की घात -6 हो गया। ऊपर भेज दीजिए इसको -6 को, तो यहां आ जाएगा 13.6 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डायरेक्ट करने का तरीका है एक लाइन में, और ये आपको प्रोसीजर से करना है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये मान ले रहे हैं कि जैसे ये आपने खत्म कर लिया है, ये विमीय विश्लेषण वाला पोर्शन जो है खत्म कर लिया है। अगर आपको किसी भी टाइप का इस चैप्टर में और डाउट होगा, इस टॉपिक में और डाउट होगा, मतलब विमीय विश्लेषण के टॉपिक में और कुछ डाउट होगा, तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं तो खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।